ओम नमस्ते जी। मैं ब्रह्मचारी अरुण कुमार आर्यवीर आज से एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है महर्षि दयानंद सरस्वती प्रतिपादित सत्य सनातन वैदिक सिद्धांत माला। ईश्वर विषय से शुरू कर रहे हैं। ईश्वर विषयक इस प्रथम श्रव्य कणिका में सर्वप्रथम आर्योद्देश्य रत्नमाला में ऋषि दयानंद द्वारा उद्धृत ईश्वर के विषय में लेख हम पढ़ रहे हैं। ईश्वर जिसके गुणकर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है तथा जो अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत आदि सत्य गुणों वाला है और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मादि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। आर्योद्देश्य रत्नमाला प्रथम रत्न। महानुभावों, सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास में महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर शब्द की सिद्धि लिखी हुई है, वो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। ईश ऐश्वर्ये, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। य ईष्टे सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वरः, जिसका सत्य, विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय प्रकरण में महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर का लक्षण किया है, उसको हम आपके समक्ष पढ़ रहे हैं। अब ईश्वर का लक्षण कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, अर्थात इसी प्रकरण में आगे लिखे हैं, जो अविद्या आदि 5 क्लेश और अच्छे बुरे कर्मों की जो वासनाएं, इन सब से जो सदा अलग और बंध रहित है, उसी पूर्ण पुरुष को ईश्वर कहते हैं। क्योंकि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, जिसमें नित्य सर्वज्ञ ज्ञान है, वही ईश्वर है, जिसके ज्ञान आदि गुण अनंत हैं, जो ज्ञान आदि गुणों की पराकाष्ठा है, जिसके सामर्थ्य की अवधि नहीं और जो जीव के सामर्थ्य की अवधि प्रत्यक्ष देखने में आती है। इसीलिए सब जीवों को उचित है कि वह अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए सदैव परमेश्वर की ही उपासना करते रहें। स एष पूर्वेषामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्, जो कि प्राचीन अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मादि पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए थे, उनसे लेके हम पर्यंत और हमसे आगे जो भी होने वाले हैं, इन सभी का गुरु परमेश्वर ही है। क्योंकि वेद द्वारा सत्य अर्थों का उपदेश करने से परमेश्वर का नाम गुरु है। सो ईश्वर नित्य ही है, क्योंकि ईश्वर में क्षण आदि काल की गति प्रचार ही नहीं है और वह अविद्या आदि क्लेशों से और पाप कर्म तथा उसकी वासनाओं के भोगों से अलग है, जिसके अनंत विज्ञान सर्वदा एक रस बना रहता है। उसी के रचे वेदों का भी सत्यार्थपना और नित्यपना भी निश्चित है, ऐसा सब मनुष्यों को जानना चाहिए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय तथा स एषः पूर्वेषामपि सूत्र का भाष्य वेद नित्यत्व प्रकरण से लिया गया है। अब आगे सत्यार्थ प्रकाश का लेख महर्षि दयानंद जी का हम आपको सुना रहे हैं। 7वां समुल्लास सूत्र दे रहे हैं।
योग दर्शन समाधिपाद का 24वां। क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। जो अविद्यादि क्लेश, कुशल अकुशल, इष्ट अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है, वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहता है। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास। अब आगे ईश्वर का स्वरूप लिख रहे हैं। सर्वप्रथम महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश जो अमर ग्रंथ लिखा है, उसके अंत में अपनी मान्यताएं स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश नाम से लिखी हुई हैं। सर्वप्रथम मंतव्य ईश्वर का ही लिया गया है, वो हम आपके समक्ष पढ़ रहे हैं। प्रथम ईश्वर कि जिसके ब्रह्म परमात्मादि नाम हैं, जो सच्चिदानंदादि लक्षण युक्त है, जिसके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ निराकार सर्वव्यापक अजन्मा अनंत सर्वशक्तिमान दयालु न्यायकारी सब सृष्टि का कर्ता धर्ता हर्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से बलदाता आदि लक्षण युक्त है, उसी को परमेश्वर मानता हूं। महर्षि दयानंद जी की महानुभावों प्रश्नोत्तर शैली में किसी भी विषय को बताने की पद्धति है। जगह जगह हम उनके ग्रंथों में ये पाते हैं। अब वो अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में 7वें समुल्लास में प्रश्नोत्तर के रूप में ईश्वर के स्वरूप को समझा रहे हैं। प्रश्न उठाया गया पूर्व पक्ष की ओर से, जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्र आदि इंद्रियां नहीं है, फिर वह इंद्रियों का काम कैसे कर सकता है भला? इसके उत्तर में प्रमाण उद्धृत कर रहे हैं श्वेताश्वतर उपनिषद का 3:19। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः सशृणोत्यकर्णः सवेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम्। यह श्वेताश्वतर उपनिषद 3:19 का वचन है। परमेश्वर के हाथ नहीं, परंतु वह अपनी शक्ति रूप हाथ से सबका रचन ग्रहण करता, पग नहीं परंतु व्यापक होने से सबसे अधिक वेगवान, चक्षु का गोलक नहीं परंतु सबको यथावत देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सबकी बातें सुनता, अंतःकरण नहीं परंतु सब जगत को जानता है और उसको अवधि सहित जानने वाला कोई भी नहीं। उसी को सनातन सबसे श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं। वह इंद्रियों और अंतःकरण के बिना अपने समस्त काम अपने सामर्थ्य से करता है। अगला प्रश्न उठाते हैं पूर्व पक्ष की ओर से, उसको बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निर्गुण कहते हैं। अब सिद्धांत पक्ष की ओर से ऋषिवर दयानंद उत्तर दे रहे हैं। न तस्य कारणं च विद्यते न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। यह भी श्वेताश्वतर उपनिषद 6:8 का वचन है। परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य और उसको करण अर्थात साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं, न कोई उसके तुल्य और न अधिक है। सर्वोत्तम शक्ति अर्थात जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत बल और अनंत क्रियाएं हैं, वह स्वाभाविक अर्थात सहज उसमें सुनी जाती हैं। जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता, इसीलिए वह विभू तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है। फिर पूर्व पक्ष की ओर से प्रश्न उठा रहे हैं, जब वह क्रिया करता होगा तब अंत वाली क्रिया होती होगी व अनंत? इसके उत्तर में सिद्धांत पक्ष की ओर से कहा जा रहा है, जितने देश काल में क्रिया करनी उचित समझता है
उतने देश काल में क्रिया करता है, न अधिक न न्यून, क्योंकि वह विद्वान है। फिर प्रश्न उठाया, परमेश्वर अपना अंत जानता है वा नहीं? जानता है तो अनंत नहीं, और जो नहीं जानता तो पूर्ण ज्ञानी नहीं है। इस आक्षेप पर सिद्धांत पक्ष की ओर से उत्तर दिया जा रहा है, परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिसमें ज्यों का त्यों जाना जाए, अर्थात जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है। जब परमेश्वर अनंत है तो उसको अनंत ही जानना ज्ञान, उसके विरुद्ध अज्ञान, अर्थात अनंत को शांत और शांत को अनंत जानना भ्रम कहाता है। यथार्थ दर्शनम ज्ञानमिति। तुलना भगवत गीता 13:11। जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जानकर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहाता है, और इससे उल्टा अज्ञान है। इसीलिए क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, योग सूत्र समाधिपाद 24। जो अविद्यादि क्लेश, कुशल अकुशल, इष्ट अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है, वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहाता है। आज की ईश्वर विषयक इस प्रथम श्रव्य कणिका को यहीं विराम दे रहे हैं। ओम। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए विनम्र निवेदन है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए शांतसा नामक ऐप को आप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको महर्षि दयानंद, आर्य समाज, देशभक्ति, चरित्र निर्माण, संस्कृत आदि से संबंधित सैकड़ों घंटों का ऑडियो श्रवण करने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर आलेख, सुविचार, प्रदर्शनी एवं बहुत सारे PDF पुस्तकें भी इस ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, अन्यों के साथ साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।